Hello student, I am Ramdular, Assistant Professor, Department of Education, Bora Institute of Management Sciences, Lucknow. B.Ed Semester 1, Paper First, Philosophical, Sociological Perspective of Education, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। आज हम यूनिट 3 टॉपिक सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कंटेंट है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, डिफरेंस between educational sociology and sociology of education. मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र एक नया अनुशासन है। अपने शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान। इसके लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी लैटिन भाषा के सोसस तथा ग्रीक भाषा के लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ समाज का विज्ञान है। इस प्रकार सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ भी समाज का विज्ञान होता है, परंतु समाज के बारे में समाजशास्त्रियों में भिन्न भिन्न मत है। इसलिए समाजशास्त्र को भी उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। पहली परिभाषा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, लेस्टर फ्रैंकवार्ड के अनुसार। दूसरी परिभाषा है समाजशास्त्र मनुष्य और उसके मानव पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, HP फेयरचाइल्ड के अनुसार। उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या से पता चलता है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में हमें निम्नलिखित विचार मिलते हैं। समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन है। समाजशास्त्र समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूपों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों या सामाजिक प्रणालियों का अध्ययन है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसका उपचार और अध्ययन किसी अन्य विज्ञान जैसे दर्शन या राजनीति दर्शन या इतिहास की शाखा के रूप में नहीं किया जाता। दूसरा है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के रूप में यह मनुष्य, उसके सामाजिक व्यवहार, सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी है समाजशास्त्र स्पष्ट है और एक आदर्श अनुशासन नहीं है। समाजशास्त्र केवल यह बताने के लिए है कि क्या है, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए के बारे में बयान करने के लिए खुद को परिभाषित करता है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र आवश्यक रूप से मूल्य के सवालों के बारे में चुप है और यह नैतिक रूप से तटस्थ है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, न कि एक अनुपयुक्त विज्ञान। शुद्ध विज्ञान का मुख्य उद्देश्य
ज्ञान का अधिग्रहण है। प्रत्येक शुद्ध विज्ञान का अपना लागू क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए भौतिकी एक शुद्ध विज्ञान है और इंजीनियरिंग इसका लागू क्षेत्र है। अगला है समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक सार विज्ञान है, ठोस विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र उस विशेष समाज या सामाजिक संगठन या विवाह या धर्म समूह इस तरह के समाज के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। यह इस सरल अर्थ में है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त और न ही एक ठोस विज्ञान है। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के बीच कुछ अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा समाजशास्त्र अध्ययन की दो शाखाएं हैं जिन्हें कभी कभी एक और एक ही शाखा के रूप में समझा जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव शिक्षा और उसके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन की वह शाखा है जो हमारी संस्कृति और समाज के गहन अनुसंधान के माध्यम से समाज को बेहतर शिक्षा प्रदान करता है। थैंक यू।